सौभाग्यशाली। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी और मेरे पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरे तायाजी पर आ गई। अचानक माता पिता की मृत्यु ने मुझे तोड़ दिया था। मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई में भी मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था। इसलिए मेरे तायाजी मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे ताकि मुझसे उन्हें छुटकारा मिल सके। मैं 10वीं कक्षा में फेल हो गई और मेरी शादी तायाजी ने एक शिक्षित परिवार में कर दी, जिन्हें घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। घर का हर काम मुझसे ही कराया जाता और रोज ही अपमानित किया जाता। गांव की मेरी बोलचाल और 10वीं फेल के कारण एक दूसरे पर उछाल कर मजाक उड़ाया जाता। मेरे पति समीर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत मानती कि मेरे पति बहुत समझदार और एक कंपनी में अकाउंटेंट थे। फिर समीर के छोटे भाई की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई जो खूब सारा दान दहेज लेकर आई। उसके आने के बाद ससुराल में मेरी दुर्गति और भी ज्यादा हो गई। यह देखकर तो अब समीर भी अत्यंत दुखी हो जाते थे और उन्हें इस दशा में देखकर मैं अंदर से रो पड़ती थी। यही वह समय था जब मैं अशिक्षा के अभिशाप को अपनी नियति मानने ही वाली थी कि समीर ने उस रविवार के दिन कुछ और ही निर्णय कर लिया। मेरी सासू माँ ने कहा, छोटी बहू के भाई की शादी है, हम सब शॉपिंग करने बाहर जा रहे हैं, तुम हम सबका खाना बनाकर रखना। तभी समीर जी बोले, माँ प्रीति को भी ले जाओ ना, वह भी अपने लिए सूट साड़ियाँ ले लेगी। यह कपड़े लेकर क्या करेगी, इसे कौन सा हम शादी में लेकर जाएंगे, और अगर यह हमारे साथ जाएगी तो घर पर खाना कौन बनाएगा। मेरी ननद ने मेरी तरफ देखकर बोला, खाना हम ऑनलाइन मंगवा लेंगे। समीर ने मोबाइल की तरफ दिखाकर बोला, आज तक इस घर में ऑनलाइन खाना आया है जो अब आएगा। सासू माँ क्रोध में बोली और सबको चलने का इशारा करते हुए कहकर गई कि हमारे आने तक खाना बनाकर रखना। अपने इस अपमान से दुखी होकर मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी। समीर मेरे पास आए और मुझे तैयार होने को कहकर स्वयं तैयार होने लगे। मैं रोना भूलकर आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। हमारी शादी को 1 साल होने वाला है। मैं कभी तुम्हें घुमाने नहीं ले गया, ना ही तुम्हें कभी शॉपिंग कराई है। चलो आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, लेकिन खाने का क्या होगा? तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही हम जाने को हुए तभी समीर ने बाबूजी से और मेरे देवर से पूछा कि आप लोग क्या खाएंगे, मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ। मेरे ससुर तो हमें देखकर हैरान हो गए और देवर जी बोले, हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके नहीं खाएंगे। समीर जी ने कहा कि फिर आप लोग खिचड़ी बनाकर खा लेना। ऐसा कहकर हम निकल गए। हम शहर के सबसे अच्छे शॉपिंग सेंटर में गए। वहीं बाहर मैंने मेरी देवरानी की गाड़ी खड़ी हुई देखी और मैं घबरा गई, यह सोचकर कि सासू माँ मुझे यहाँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन समीर जी ने मुझे कहा कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग कराने लाया हूँ और तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना होगा मैं खुद कहूँगा। मैं समीर जी का यह रूप देखकर बहुत खुश थी। मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम शॉपिंग करके वापस आए तो मेरी देवरानी की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। आज समीर जी ने मुझे पहली बार डिनर करवाया था, क्योंकि घर की उलझन में फंसकर हमें कभी मौका ही नहीं मिला बाहर घूमने फिरने का। जब हम घर पहुंचे तो मैंने देखा मेरी सासू माँ और देवरानी रसोई घर में खाना बनाने में लगी हुई हैं। ससुर जी ने उन्हें फोन करके हमारे बाहर जाने के बारे में बता दिया था और उन्हें घर वापस बुला लिया था। हमें देखते ही मेरी सासू माँ बोली कि तुम दोनों के लिए खाना नहीं बनाया है, तुम अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। समीर को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा
जब प्रीति आप सबके लिए रोज खाना बनाती है, घर का सारा काम करती है, तो क्या आप हमारे लिए एक दिन खाना नहीं बना सकते? उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि आज के बाद मेरी पत्नी अकेले घर का सारा काम नहीं करेगी। आप सब लोगों को घर के कामों में उसकी मदद करनी होगी, सबके काम बांट देने होंगे। मेरी सासू माँ समीर जी का यह रूप देखकर अवाक रह गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वह जानती थी कि वह बिल्कुल गलत है। समीर जी ने घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर के सारे फर्ज और जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता था। अगले दिन से घर के सारे कामों का बंटवारा हो गया। मैंने बहुत सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि मेरी अशिक्षा के कारण ही मेरी यह दुर्गति हुई है। इसलिए मैंने दोबारा से पढ़ने का निर्णय लिया। पहले 10वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद बीए, अब बीएड का निर्णय आ गया था। मुझे एक स्कूल में अध्यापिका के तौर पर नियुक्त किया गया था। तुम्हारी मेहनत का इनाम आखिर मिल ही गया तुम्हें, समीर जी ने कहा। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि परिणाम में देर होने के कारण मेरा स्वयं पर से विश्वास डगमगा गया था। मगर समीर जी को मुझ पर पूरा विश्वास था। उन्होंने लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। अपनी नियुक्ति पत्र देखने पर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। समीर जी ने मेरे आंसू पोंछे तो मैं उनके गले लगकर खूब रोई और उनका धन्यवाद किया। तभी मेरी बेटी वहां आ गई। माँ, हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ ही होता है क्या? हाँ, सुना तो है बेटी, लेकिन तेरी माँ की सफलता के पीछे तेरे पापा का हाथ अवश्य है। दोस्तों, अगर आपको मेरी पोस्ट पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।